पानी का इंतजाम, उसका भी आपने तेली के घर का जल पताल में जा। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। आज आप लोगों से एक कहानी कहूँगी, सो आप लोग सुनिएगा जरूर कि ये कहानी कितना इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड, एक समय की बात है कि एक पंडित अपने घर से पैदल ही निकला था घूमने के लिए कि हाँ, थोड़ा मैं जा रहा हूँ, घूमूं फिरूं थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए। कुछ देर हो जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, पैदल ही जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले की कहानी है, हमारे पूर्वज सुनाया करते थे। तो पैदल ही निकल गया पंडित। उसके बाद में धीरे चलते 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 बहुत तेज की धूप थी, गर्मी का मौसम था, धूप में अब उसे भूख और प्यास लगने लगी। वो पंडित सोचा कि चलो आगे के सफर में तय करूंगा, पहले कुछ खा और पी लूं। आगे धीरे धीरे चलता है, उसके बाद में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास जाता है, वहां पे एक बरगद का पेड़ रखा था। कहता है कि हाँ, इससे अच्छी जगह तो मुझे मिलेगी ही नहीं आराम करने के लिए। वो यहीं पे अपना आसन जमा देता है कि हाँ, मैं यहीं पे आसन ग्रहण करता हूँ, थोड़ा भोजन भी कर लूंगा, पानी भी है, पानी भी पी लूंगा और आराम करके फिर उसके बाद अपने घूमने के लिए मैं निकल जाऊंगा। जाता है, केले के पत्ते काट के लाता है भोजन करने के लिए। दुर्भाग्य से कुएं के पास जाता है हाथ पैर मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, लेकिन वहाँ पे ना लोटा रहता है ना ही बाल्टी रहता है कि बेचारा वो पानी कैसे निकाले, फ्रेश कैसे, वो अपने हाथ पैर मुंह कैसे धोए कि वो भोजन ग्रहण करेगा। सोच में डूब जाता है। फिर वो आराम करने लगता है बरगद के पेड़ के नीचे। तभी क्या होता है, एक औरत उसी कुएं के पास आती है पानी भरने के लिए। पंडित देख करके खुश हो जाता है कि चलो अब कोई तो आ रहा है, उसी से मैं मदद मांगूंगा पानी पीने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। जैसी वो औरत आती है कुआं के पास पानी भरने के लिए, तो पंडित बोलता है कि हे देवी, आप थोड़ा मेरे हाथ मुंह धुलवा दीजिए, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ कि मैं भोजन ग्रहण कर सकूं। औरत कहती है कि ठीक है पंडित जी, मैं जरूर आपको पानी पिलाऊंगी। वो कुएं में से मटके में रस्सी बांध के कुएं में से पानी निकाल के पंडित के हाथ मुंह धुलवा देती है। पंडित भोजन करने के लिए बैठ जाता है। भोजन करने के लिए बैठता है, तभी पंडित के दिमाग में खटकता है बात कि अरे मैंने तो हाथ मुंह अभी धो लिया, औरत पानी लेकर चली जाएगी। तो औरत से पंडित पूछता है कि ये बताओ देवी, तुम्हारा नाम क्या है? तो औरत बोल रही है कि मेरा नाम रानी है। फिर वो तैयार होती है, पानी भर के जैसे बाहर निकालती है मटका, तो फिर पंडित कहता है अब तो ये चली जाएगी, मैं पानी खाने के बाद में मैं पानी कैसे पीऊंगा, कौन मुझे पानी पिलाएगा? फिर पंडित कहता है कि रानी, मैं तुमसे एक पहेली कहना चाहता हूँ, पहेली का जवाब दोगी? तो रानी बोलती है कि हाँ जरूर दूंगी, आप पूछिए। तो पंडित पहेली करता है रानी से। ध्यान से सुनिएगा इस पहेली का ये जवाब मैं आप लोगों से मांगूंगी, कमेंट में आप लोग बताइएगा। पीपर का जल पताल में जाए, स्वर्ग में देवे अंडा। पीपल का जल पताल में जाए, स्वर्ग में देवे अंडा। ये पहेली समझो गौरी, तब उठाना मटका। तो रानी सोच में पड़ जाती है कि पंडित ने ऐसा सवाल किया कि मैं मटका लेके घर पे जा भी नहीं सकती, मेरे पति को पानी देना है, पानी के लिए मैं आई थी कुएं के पास, ये कैसे पंडित जी आपने मुझे चक्कर में डाल दिया इस सवाल करके। कुछ देर हो जाता है, पंडित जैसे ही भोजन करने के लिए अपने मुंह में नेवाला डालना होता है, तभी रानी बोलती है कि पंडित जी आपने तो मुझसे सवाल कर दिया, पहेली कर दिया, अब आप मुझे एक पहेली का जवाब दीजिए। पंडित बोलता है बोलो रानी, कौन सा जवाब है, मैं सब बता दूंगा, आखिर मैं पंडित जो ठहरा। तो कहता है, रानी बोलती है, बाप का नाम सो पुत्र का नाम, पुत्री का नाम कुछ और। बाप का नाम सो पुत्र का नाम, पुत्री का नाम कुछ और। ये पहेली समझो पंडित, तब ग्रहण करो तुम भोज। पंडित कहता है, अरे रानी, तुमने ये कैसा सवाल कर दिया कि मैं भोजन के लिए इतने देर से व्याकुल था, पानी के लिए व्याकुल था, ना मैं भोजन कर पाऊंगा ना मैं पानी पी पाऊंगा, ये कैसा सवाल तुमने कर दिया? तो रानी बोलती है कि इसी तरह तो आपने भी मुझसे सवाल किया है कि मैं चक्कर में पड़ गई हूँ कि मैं घर पे कैसे जाऊँ जब तक मटका ना उठाऊंगी तब तक। तो वैसे ही आप भी तब तक भोजन नहीं करिएगा जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। एक पहर से दोपहर से शाम होने को होती है, तभी उसका पति घर पे आता है अपने काम काज करके। वो कहता है पानी के लिए। रानी उसी समय में गई, रानी अभी तक आई क्यों नहीं?
बच्चों से पूछते कि तुम्हारी मम्मी अभी आई है कि नहीं, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं अभी तक तो नहीं आई, कुएं के पास पानी के लिए अभी मम्मी वहीं पे गई है, सो अभी वहीं पर है। तभी उस रानी का पति आता है और आके बोलता है, अरे रानी क्या कर रही है तुम, उसी समय से यहीं पर हो, अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं गई। तो रानी पूरा कहानी का माजरा बताती है कि मुझे पंडित जी ने एक पहेली कहा, उस पहेली का जवाब मुझे मालूम ही नहीं है। तो उसका पति बोलता है, पहेली है कौन सा, मुझे बताओ। तो रानी वो कहती है, पीपल का जड़ पताल में जावे, स्वर्ग में देवे अंडा, ये पहेली समझो। रानी तब उठाना मटका। तो मैंने भी पंडित जी से सवाल किया कि बाप का नाम सुपुत्र का नाम, पुत्री का नाम कुछ और ये पहेली समझो पंडित, तब ग्रहण करो तुम भोज। अब तो कहता है आप दोनों का बस सवाल अलग अलग है लेकिन जवाब एक ही है। तो मैं दोनों का कंफ्यूज अलग करता हूँ कि आप पंडित जी भोजन ग्रहण करिए और रानी तुम घर पे चलो, शाम होने को है। तब उसका पति एक वो भी पहेली कहता है कि पंडित उससे भोजन भी ग्रहण करे और उसकी पत्नी रानी मटका उठा के घर पे भी जाए। तो उसका पति कहता है, जिसके रस से हाथी माथे, जिसके रस से हाथी माथे, तेली के घर घानी, ये पंडित तुम भोजन ग्रहण करो, घर पे जाओ तुम रानी। तब रानी अपना मटका उठाती है, घर जाती है और पंडित भोजन करने लगता है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि पंडित जी आप भोजन आराम से करिए, मैं आपकी पानी का इंतजाम मैं कर देता हूँ, लोटा एक मंगा देता हूँ आपके लिए कि आप लोटा से पानी पी सकते हो। तो पंडित कहता है कि इस जो तुमने बेटा ये सवाल जो भी कहा है, पहेली कहा है, इसका मुझे उत्तर समझाओ, मुझे इसका उत्तर समझना है। और तुमने हमारे सवाल का भी जो जवाब हम दोनों में जो हुआ था पहेली, उसका भी आप तोड़ निकालो। तो दोस्तों इस तोड़ के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में अगर दिमाग लगा के बता सके कि इन तीनों पहेलियों का आंसर यानी उत्तर कौन सा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर यही है। और जो अगले वीडियो फिर मैं बनाऊंगी उसमें आप लोगों का इसका उत्तर मैं जरूर बताऊंगी।